हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी को प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के परिवारजनों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में जेठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। किस दिन प्रदोष व्रत किया जाएगा, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी मनाते हैं। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल का समय होता है और इस दिन इस व्रत में भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। तो जेठ माह की शुरुआत हो चुकी है और यह माह गर्मी के कारण सबसे ज़्यादा कष्टकारी माना जाता है। इस माह में सूर्य भगवान अपने सबसे ताकतवर रूप में होते हैं, जिससे धरती पर भीषण गर्मी पड़ती है। इसलिए इस माह में व्रत रखना कठिन हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान उपवास रखने से जीवन की सभी परेशानियों का निवारण होता है। ऐसे में प्रदोष व्रत रखने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। तो साल 2024 में जेठ माह का जो प्रदोष व्रत है वो 4 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा। तो मंगलवार के दिन पड़ने की वजह से इसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा आराधना की जाती है। इससे जातक की कुंडली में मांगलिक दोष जो है दूर होता है। प्रदोष व्रत के दिन पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। इस दिन निर्जला उपवास करना और भी फलदायी माना जाता है। प्रदोष व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से ही शुरू किया जा सकता है। इस व्रत को कोई भी रख सकता है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। प्रदोष का व्रत एक बार में 11 या 26 प्रदोष व्रत ही रखना चाहिए। इसके बाद इस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को सुख और समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से रोग, ग्रह दोष, कष्ट, पाप आदि से मुक्ति मिलती है। तो आइए अब जानते हैं साल 2024 के जेठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत की त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 4 जून दिन मंगलवार सुबह 12:18 से लेकर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 4 जून मंगलवार रात 10:01 पर। तो जो त्रयोदशी तिथि है वो 4 जून को ही प्रारंभ होकर 4 जून को ही समाप्त हो जाएगी और सुबह 12:18 से प्रारंभ होगी और रात 10:01 पे समाप्त हो जाएगी। और प्रदोष काल का जो समय रहता है वो सूरज अस्त होने के आधे घंटे पहले और बाद का समय रहता है। तो उदया तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 4 जून 2024 दिन मंगलवार को है। मंगलवार को पड़ने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। अब जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त के बारे में। तो प्रदोष काल का शुभ समय जो है 4 जून 2024 दिन मंगलवार को शाम 7:16 से लेकर 9:18 तक का रहेगा। तो इस समय में आप जो है भगवान शिव की पूरे विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना कर सकते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े धारण करें। उसके बाद सुबह के समय अपने मंदिर की साफ सफाई करके भगवान शिव जी के समक्ष दीपक जलाएं और भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प अवश्य लें, क्योंकि कोई भी व्रत बिना संकल्प के अधूरा माना जाता है। तो व्रत का संकल्प अवश्य कर लें और सुबह के समय आप जिस प्रकार से पूजा करते हैं उसी प्रकार से अपनी पूजा आराधना कर लें। फिर शाम के समय प्रदोष काल में आप भगवान शिव की पूजा आराधना पूरे विधि विधान पूर्वक करें। तो इसके लिए आपको एक साफ चौकी लेनी होगी। उस पर आप पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। उस पर आपके पास जो भी शिव प्रतिमा है, जो भी आपके पास तस्वीर है, फोटो है, मूर्ति है, जो भी आपके पास है उसे स्थापित करें और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। तो सबसे पहले जो है भगवान गणेश का पूजन करें, क्योंकि भगवान गणेश सर्वप्रथम होते हैं। तो सबसे पहले उनकी पूजा करें। उसके बाद जो है भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाएं, उससे पंचामृत बनाएं, भगवान शिव का अभिषेक करें। उसके बाद भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, फूल नैवेद्य अर्पित करें। तो आप भगवान शिव को है जो सफ़ेद रंग के फूल अर्पित कर सकते हैं, भांग धतूरा अर्पित कीजिए और जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है वो भगवान शिव के सामने रखिए और जो भी मौसमी फल हैं उनका भगवान शिव को आप भोग लगाइए प्रदोष व्रत में। उसके बाद जो है आप माँ पार्वती जी का पूजन करें, कुमकुम का तिलक लगाएं, चुनरी उड़ाएं और जो है सुहाग की सामग्री माँ पार्वती को अर्पित करें, सिंदूर अर्पित करें। तो इस प्रकार से भगवान शिव और माँ पार्वती के पूजा करें, भगवान गणेश की पूजा करें। तो सभी जो शिव परिवार का अच्छे से पूजन करें।
पूजन करने के बाद जो है आप भगवान शिव के प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। आप अपने अनुसार 11, 21, 108, 51 जितना भी आपके पास समय है, उसके अनुसार आप जो है भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। उसके बाद जो है आप भगवान के प्रदोष व्रत की कथा को अवश्य सुने, भौम प्रदोष व्रत की कथा को सुने, क्योंकि मंगलवार के दिन पढ़ने के कारण भौम प्रदोष व्रत है। तो इस दिन आप भौम प्रदोष व्रत की कथा को भी सुने। आपको हमारे चैनल पर भौम प्रदोष व्रत की कथा भी सुनने के लिए मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप लोग ज़रूर सुन सकते हैं। उसके बाद जो है भगवान शिव की आरती करें और आरती करने के बाद जो है आरती का आचमन करें। भगवान शिव को आरती दें, पूरे परिवार को आरती दें, उसके बाद अपने परिवार को आरती दें और स्वयं भी आरती लें। तो इस प्रकार से जो है भगवान शिव का पूजन अच्छे रूप से विधि विधान पूर्वक करें और अंत में जो है भगवान शिव से अपनी पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें कि हे भोलेनाथ, मुझसे पूजा में जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करें। और भगवान को जो है आप दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि दक्षिणा पूजा में हुई कमियों की पूर्ति करती है, तो दक्षिणा भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी जो है पूजा संपन्न होती है और अगले दिन जो है आप व्रत का पारण कर सकते हैं। और आपको जो है प्रदोष व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि कोई शारीरिक समस्या है तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष व्रत में जो है नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और इस दिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि घर में जो है तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। तो इस प्रकार से आप पूजा पाठ पूरे सच्चे मन भाव से करें और भगवान शिव आप लोगों की मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से व्रत रखने पर व्यक्ति को मनचाहे वस्तु की प्राप्ति होती है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर महीने की प्रत्येक तिथि को कोई ना कोई व्रत या उपवास होते हैं, लेकिन इन सब में प्रदोष व्रत की बहुत ही मान्यता है। प्रदोष व्रत को हम त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जानते हैं और प्रदोष व्रत जिस दिन भी पड़ता है उसी बार के नाम से प्रदोष व्रत जाना जाता है। यदि बुधवार के दिन पड़ता है तो बुध प्रदोष व्रत, सोमवार के दिन पड़ता है तो सोम प्रदोष व्रत। तो साल 2024 में जेठ माह के कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष व्रत है वो मंगलवार के दिन पड़ रहा है, तो मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। ज्योतिषी के अनुसार भौम प्रदोष व्रत पर कई शुभ योग का निर्माण भी हो रहा है और इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं जो हैं वो भी पूरी हो सकती हैं। और भौम प्रदोष व्रत का फल दिन के अनुसार प्राप्त होता है। जैसे मंगलवार के दिन पड़ने के चलते इस दिन भगवान हनुमान की पूजा करना भी शुभ रहेगा और इस व्रत को करने से व्यक्ति को कर्ज से छुटकारा मिलता है और साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। ज्योतिषियों की माने तो भौम प्रदोष व्रत का भद्रवास योग बनने के कारण इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक को मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। और अगर आपकी कुंडली में कोई मांगलिक दोष है जिससे विवाह में दिक्कतें आ रही हो तो मंगलवार का जो प्रदोष व्रत है उसे जरूर करें। इससे विवाह में आने वाली परेशानियां जो हैं वो खत्म होगी और विवाह जो है जल्दी होगा। तो इस प्रकार से जो भी सच्चे मन भाव से भगवान शिव की पूजा आराधना करता है, भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। तो आप सभी लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर भौम प्रदोष व्रत की कथा भी सुनने को अवश्य मिलेगी। तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।